प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती और शिव जी का विवाह संपन्न होने के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन प्रयाग में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया, जहाँ देवता, मुनि, ऋषि आमंत्रित थे। प्रजापति दक्ष जब यज्ञ सभा में प्रवेश कर रहे थे, तब सभी देवता और मुनि ऋषि अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए और दक्ष का स्वागत किया। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं प्रजापति दक्ष के पिता थे और महादेव ध्यान मुद्रा में थे। लेकिन प्रजापति दक्ष को शिव जी के ऊपर बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, इसलिए वो उनके ऊपर क्रोध नहीं किया, लेकिन शिव जी उनकी पुत्री की पति थे, इसलिए उनका कहना था कि उनको खड़े होना चाहिए था। क्रोध और अहंकार में आकर प्रजापति दक्ष ने सभी के सामने महादेव को अपमान करना शुरू किया। महादेव को वैरागी बोलकर अपमान किया। प्रयाग की सभा में हुई उस विवाद ने दक्ष के मन में महादेव के प्रति घृणा को इतना गहरा कर दिया कि उन्होंने हमेशा के लिए महादेव को त्यागने का निर्णय ले लिया। प्रजापति दक्ष, जो अब तक सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष बन चुके थे, उनके मन में ये बात बैठ गई कि महादेव ने उनका अपमान किया है। उन्होंने अपनी सत्ता और शक्ति का उपयोग महादेव को नीचा दिखाने के लिए शुरू किया। दक्ष ने एक नया नियम बनाया कि अब से किसी भी धार्मिक कार्य या यज्ञ में महादेव का नाम नहीं लिया जाएगा। दक्ष के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने उन सभी को आदेश दिया कि शिव की पूजा करने वालों का बहिष्कार किया जाए। यज्ञ का भाग जो पहले महादेव को मिलता था, अब वो बंद किया जाए। महादेव को चुनौती देने के लिए दक्ष ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसका नाम था बृहस्पति सभा। ये यज्ञ हरिद्वार में आयोजित किया गया था। दक्ष ने इसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को निमंत्रित किया। उन्होंने जानबूझकर अपने ही दामाद और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश पर बैठी माता सती को ये यज्ञ के बारे में तभी पता चला जब उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से देवता अपने अपने विमानों में बैठकर हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। उन्होंने महादेव से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने शांत भाव से बताया कि उनके पिता दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। सती को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पिता ने उनको और उनके स्वामी को निमंत्रित नहीं किया।